मेंबर्स कैसे हैं आप लोग। अब देखो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, 1000 से 1500 लोग वीडियोस देखते हैं, ठीक है। देखो आप लोग क्या क्लूलेस है कि मार्केट में अभी क्या करें, कौन सी कंपनी देखी, कौन सी कंपनी ना देखे। अगर अगर क्लूलेस है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो पहले एक बात समझो, आज मैंने निफ्टी में प्रॉफिट किया, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट मैं ऑलरेडी रख चुका हूं, ठीक है। हेजिंग में नेगेटिव इंपैक्ट हुआ डेफिनेटली बजाज फिंसो के अंदर। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो एसएमई स्क्रीनर्स बनाया था, ठीक है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएमई स्क्रीनर, ठीक है। सो एसएमई स्क्रीनर्स में मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। अराउंड अगर बात करें जाए, यहाँ पे देखो कौन सा था मैंने जो लिया था यस्टरडे, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, आज वो 11% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। सी यहाँ पे ये न्यू जैसा टेक करके था, जो आज 11% ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया इसके अंदर, कुछ 3-4 लॉट मैंने लिए थे और 18-19 हजार तक प्रॉफिट बुक किया था। सो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, देखो ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, ठीक है। आप पूछिए कि सर कोई स्टॉक नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कहीं पे प्रॉफिट नहीं हो रहा, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, ठीक है। कोई लोग क्या कहते हैं, देखो मुझे काफी लोग के कमेंट्स आते हैं, कोई लोग क्या कहते हैं कि स्मॉल कैप में ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। आज भी आई थिंक अतुल ऑटो आज काफी ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, अगर आप बात करने जाए यहाँ पे सी, ठीक है। आज अतुल ऑटो ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, किसी ने इसमें प्रॉफिट किया था, मुझे कमेंट्स आई थी, ठीक है। किसी ने मॉस्चिप में किया, मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज 15% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। हमारे एस एम सिटी सर ने मॉस्चिप के अंदर प्रॉफिट किया, ठीक है। एंड कोई मैंने जैसे कि बोला, मैंने यहाँ पे निफ्टी के अंदर इसके अंदर मैंने प्रॉफिट किया, ठीक है। स्ट्रेटजी भी सिंपल थी एसएमई के अंदर। इसके अलावा देखो बहुत से लोग करते हैं, लाइक मान लो कि मैंने कल ही बताया था, लाइव आया था कि भाई ओला प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, फॉल कर सकते हैं, ठीक है। आज देखोगे 6.5% फॉल हुआ। अगर आप इंट्राडे में भी देखते हैं, ठीक है, 9:30 बजे के बाद अगर इस बंदे ने डे लो ब्रेक किया है, तो तभी भी आप शॉर्ट कर सकते हैं कि मान लो भाई गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं किया, ऊपर गया, 9:30 बजे के बाद डे लो ब्रेक किया, वहां पे भी लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो पॉइंट में क्या समझाना चाह रहा हूं कि ढूंढने से खुदा मिल जाता है, ठीक है। आप ट्राई करो कि आपको क्या ढूंढना है, ठीक है, कहां पे आप अटक रहे हो, ठीक है। एक एक चीज पे फोकस हो जाओ और वहां पे ट्रेड करो। बात समझ में आ रही है, एक चीज पे फोकस कर लो, ठीक है। जो आपको चीजें समझ में आती है, आप पूछे कि सर मुझे ऑप्शन नहीं आता, मैं स्टॉक में ट्रेड करूंगा, वो कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए आप कहां पे पॉजिटिव रहे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए भाई मैं इतने में बेनिफिटेड हूं, मैं वही ट्राई करूंगा, बस वही ट्राई करो, ठीक है। तो ट्राई करोगे तो कुछ मिलेगा, अगर ट्राई नहीं करो कुछ भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो भले आपको ऑप्शंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको स्विंग ट्रेड आता है वो करो, इंट्राडे आता है वो करो, बीटीएस थे वो करो, जो आते है उसी पे फोकस करो। सब सभी देखने मत जाओ कि भाई लोग ऑप्शन में भी जा रहे हैं तो मैं जाऊंगा, लोग बीटीएस करे मैं करूंगा, लोग इंट्राडे कहते हैं मैं करूंगा, नहीं, ऐसा मत देखो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि सेम सिटी सर आप देख सकते हैं, वो सिर्फ स्टॉक में फोकस करते हैं, कुछ लोग सिर्फ इंट्राडे में फोकस करते हैं, ठीक है। मैं ज्यादातर एसएमई में फोकस करता हूँ, मेरा हाथ बहुत स्ट्रांग है एसएमई इसके अंदर, तो मेरे वहां पे प्रॉफिट हो जाते हैं, ठीक है। सो हर एक का अलग अलग बिहेवियर, आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सो मेरे वीडियोस देखते रहना, काफी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करता रहूंगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ओके, चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। निफ्टी, अब देखो निफ्टी की मोमेंटम आज तो नेगेटिव थी डेफिनेटली, ठीक है। मैंने कैसे ट्रेड किया उसका मैंने आज वीडियो बना के रख दिया है। कल क्या हो सकता है, निफ्टी अगर आप देखोगे ये सिर्फ 7 पॉइंट ऊपर है। अब ध्यान से सुनना, आज एक्सपायरी थी, इसकी वजह से निफ्टी में भी फॉल हुआ, हो सकता है कल पुल बैक हो, ठीक है। नॉट श्योर, वापस बोलूंगा, हो सकता है, ठीक है। अब पता कैसे रहेगा कि सर कल ऊपर जाएगा या नहीं, पता कैसे रहेगा, सिंपल बात, आप ये समझो कि अगर निफ्टी को नीचे जाना है, ठीक है, अगर इसको बेस तोड़ना है तो वो इजीली तोड़ देगा मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। हो सकता है मॉर्निंग में ऐसी रेड कैंडल बनाए 5 मिनट के अंदर और इजीली तोड़ दे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो वो मॉर्निंग में ही बेस तोड़ के कंटिन्यू ट्रेंड करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, थोड़ा गैप अप ओपन होगा, ऐसे पॉज कैंडल बनेगा 5 मिनट की, थोड़ा फॉल आएगा, प्रीवियस डे का लो जो होगा वहां पे बेस बनेगा, एंड वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी स्टेबल ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ या ऐसी कोई 5 मिनट की रेड कैंडल बनाई मॉर्निंग में ही 9:15 को, ठीक है, ऐसी 5 मिनट, तो फिर आप ये समझो कि वो ट्रेंड नीचे जाना चाहता है, ठीक है। सो हम लोग वही देख के ट्रेड करेंगे, आप समझ पा रहे। तो मैं जो कैंडल का लॉजिक बता रहा हूं वो ध्यान से देखना और समझना। जो लोग नहीं समझ पाते, कल अगर निफ्टी ओपन हो, ठीक है, उसके बाद आप 10 बजे मॉर्निंग में मेरा वीडियो वापस ओपन करके देखना और निफ्टी ने क्या सेम बिहेव किया कि नहीं वो चेक करना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, हमेशा क्या होता है कि देखो आप एडवांस प्रिडिक्शन करते हो तो आप किसी को समझ भी नहीं आता कि सर क्या बकवास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बार हो जाता है उसके बाद देखना कि हाँ, जय सर ने जो स्टेप्स बताए थे वही वही होता हुआ दिखाई दिया कि भाई गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा बेस बनाया और भाग गया ऊपर वापस, ठीक है, और अगर नीचे जाना है तो वो ऐसी रेड कैंडल बना के ट्रेंड कंटिन्यू नीचे कर देगा, ठीक है। सो ये लॉजिक्स होते हैं, आप एक बार देखना बाद में समझना, ठीक है। चलिए, ओके, आज एफआई की बाइंग है, छोटी सी है, लेकिन एफआई ऐसा लग रहा है कि जीएसटी उनको थोड़ा बहुत पॉजिटिव लगा है, बट देखते हैं कि कल क्या होता है, ठीक है। ये बाइंग आई थिंक पॉजिटिव है, भले छोटी है, स्मॉल अमाउंट, बट इट्स पॉजिटिव। यूएस डेटा में कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, यूएस डेटा आप देखोगे साइडवे से मरा पड़ा है, छोटा सा अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब देखो यूएस में कितनी नेगेटिव न्यूज आई थी कि यूएस मार्केट बबल है, लेकिन स्टिल यूएस मार्केट फॉल नहीं हो रहा, सो सो इट्स क्लियर कट पॉजिटिव यूएस मार्केट के लिए। अब देखो एक एनोडीटा आई थिंक कंपनी है, ठीक है, आप देखोगे एनोडीटा मेडिकेयर अभी रिसेंटली एसएमई का आईपीओ आया था, लगातार ऊपर जा रहा था, मैं भी इसको ट्रैक कर रहा था, ठीक है, मेरे एसएमई आईपीओ मेरे नजर में डेफिनेटली रहते हैं, ठीक है, एनोडीटा करके। सो आप देखोगे वन वे ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। अब होता क्या कि कुछ कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं वो लिस्टिंग पे ही एंट्री कर लेते हैं। मैंने इसकी शॉर्ट रील्स बनाई थी, अगर आपको पता हो तो, ठीक है, कि इसका प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, कोबरा, ठीक है, और मेडिकल स्टोर में मिलता है कोबरा, ठीक है, लाइक मेन फोर्स वैसा ही है। मैंने इसका वीडियो बनाया था, उसके बाद लिस्टिंग के बाद काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दिया। कंपनी काफी अच्छी है, 600 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है, एंड कंपनी ने काफी अच्छे प्रॉफिट जनरेट किए थे। अब ऐसा तो है नहीं कि फेक कंपनी है, क्योंकि कोबरा प्रोडक्ट्स आप जानते ही हैं, आप मेडिकल स्टोर में जाओगे तो दिख भी जाएगा आपको प्रोडक्ट, ठीक है। सो वैलिड ब्रांड, ऐसा नहीं कि कोई फेक कंपनी आ चुकी है। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि अभी लिस्टिंग के बाद इतना ऊपर जाने के बाद किसी ने प्रॉफिट बुकिंग कर दी, सिनको, स्टॉक विजन, एलवी ने प्रॉफिट बुकिंग, हो सकता है कल प्रॉफिट बुक करता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। अगर किसी का छोटा व्यू है तो केयरफुल लेना, क्योंकि अब कल में भी हो सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे किसी ने तगड़ा अमाउंट निकाला है, ठीक है। सो बी केयरफुल। वक्रंगी, अब देखो वक्रंगी की मुझे काफी क्वेरीज आती है सर, एसबीआई जनरल के साथ पार्टनरशिप किया है इसने, एंड अपना बिजनेस को एक्सपांड करने वाला है इंश्योरेंस की कंपनी के साथ मिलके, इट्स क्लियर कट पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या क्या इसको रडार पे रखना चाहिए वक्रंगी को, ठीक है। मैं आंसर बोलूंगा नहीं, ठीक है। ये एक बार क्रैश हुआ, उसके बाद उठने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। ये तगड़ा क्रैश हुआ, उसके बाद ये कोई उठने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। ये जब पीसी ज्वेलर्स के साथ इसके कांड आए थे, उसके बाद तो ये मरा पड़ा है, ठीक है। पीसी ज्वेलर्स उल्टा रिकवर हो गया, लेकिन ये तो भाई रिकवर हुआ ही नहीं, ठीक है। इसकी हालत खस्ते खस्ता हो रही जा रही है, तो इसको देखना बेवकूफ़ी है कोई भी एंगल पे, ठीक है। बहुत केयरफुल है ना, कोई भी न्यूज़ आए, फलानी न्यूज़ आए, मुझे रखनी पड़ती है ताकि आप लोग को मैं समझा सकूँ, ठीक है, मुझे रखनी पड़ती है न्यूज़। टाटा मोटर्स, अब देखो ये इसके यूके के जेलर के डेटा आ चुके हैं और डेटा अच्छे नहीं है। इनकी ईयर टू ईयर सेल्स डाउन हुई है, पहले 2600 की सेल्स थी, अब 2200 की सेल्स हो चुकी है, काफी डाउन है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स के नंबर्स खराब आ रहे हैं। देखो किसी ने देखा भी है, टाटा मोटर्स अगर हम लोग टेस्ला से कंपेयर करें, हालांकि पता नहीं कंपेयर करना वैलिड है भी कि नहीं, लेकिन टेस्ला की गाड़ियां कितनी बिकती है, मैंने देखा है कि बाहर इंडिया के अलावा बाहर मार्केट में 4 घंटे में 900 गाड़ियां बिक जाती है। हालांकि इंडिया में वो 900 गाड़ियां भी नहीं बिकी थी अब 2 महीने या महीने के अंदर, लेकिन आप देखोगे टाटा मोटर्स जो टेस्ला 4 घंटे में 900 गाड़ियां बेचता है, ये एक महीने में 2000 गाड़ियां बेचता है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत बड़ा डिफरेंस है टाटा मोटर्स का। मैंने देखा था टॉप 10 कंपनीज में टेस्ला नंबर 1 पे है ग्लोबल मार्केट में, लेकिन टाटा मोटर्स का कहीं नाम भी नहीं है, कहीं जगवाल एनोर का कहीं नाम नहीं है, ठीक है। तो ये अभी भी बहुत छोटा प्लेयर है टाटा मोटर्स, आई थिंक इनको कुछ करना चाहिए ताकि वो अपना ब्रांड रिकॉग्निशन थोड़ा ऊपर आए, ओके। इट्स इट्स टोटली वीक, ओके। एंड अभी के लिए अभी ये समझो ये मरा पड़ा है, कोई कोई ग्रोथ नहीं है। जब तक ये 800 को क्रॉस नहीं करता तब तक तो ये अ, मरा पड़ा है, इसमें कुछ भी है नहीं, ठीक है। इस ये क्रॉस हो उसके बाद सोचेंगे समझेंगे, ठीक है। अभी प्योरली बेस बेस बना रहा है यहाँ पे, सिंपल एज दैट। ओके, अब ध्यान से सुनो, कल मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, आप लोगों के लिए मैं लाइव आया था, आप यहाँ पे लाइव क्यों देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको सिंपल वर्ड बताया था कि कोई भी कंपनी में जीएसटी कट की न्यूज है, ठीक है, उसको डायरेक्टली पॉजिटिव मत ट्राई करना, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि भाई बजाज फिंसर्व में जीएसटी न्यूज आई, डायरेक्टली मॉर्निंग में कूद पड़े, या वारी एनर्जीज में आप देखोगे जीएसटी कट की न्यूज आई, 12% से लेके 5% का जीएसटी कट, कूद पड़े मॉर्निंग में, ठीक है। कूदो मत यार, सिंपल बात है, कूदो मत, ठीक है। मैंने बार बार आपको यही समझा रहा था, और आज देखो वारी एनर्जीज ये फॉल होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, माइनस होता हुआ दिखाई दिया। इवन इंश्योरेंस सेक्टर्स यहाँ पे देखो,
न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है, ये भी आज वहां पे देखो फ्रॉम द टॉप से फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अगर मैं और कंपनीज की बात करूं तो बजाज फाइनेंस, फिनसो भी फ्रॉम द टॉप से फॉल हुए, ठीक है, ये भी 3-4% थे। डीमार्ट फ्रॉम द टॉप से फॉल होता हुआ दिखाई दिया। बहुत सारी कंपनीज से जो टॉप से फॉल होती हुई दिखाई दी, बहुत सारी कंपनीज, पूरा मार्केट ही फॉल था आज फ्रॉम द टॉप से, ठीक है। सो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये ऑलरेडी फैक्टर इन है, जो मैं पहले चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि कंपनीज पहले से भाग चुकी है, अब जीएसटी न्यूज आएगी क्योंकि पता है आने ही वाली है। मोदी जी ने बोल दिया, कमिटी बैठने वाली है, बोल दिया है कि भाई ये जीएसटी कट होगा, ठीक है। ऑलरेडी कंपनी भाग चुकी है तो जीएसटी पे उल्टा वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ये बड़े प्लेयर्स का माइंडसेट होता है, बट आप लोग बहुत सारे होते हैं ना रिटेल, ठीक है, वो नहीं समझते, जो नए हैं वो तो नहीं समझते बिल्कुल भी, ठीक है, कि सर आप क्या बोल रहे हो, क्यों फॉल करेगी फलाना, आप बेकार की बातें कर रहे हैं। भाई मैं बेकार की बातें करता तो ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फ्रॉम द टॉप से आज ही फॉल हुआ, ठीक है। सो आपको समझना चाहिए कि भाई क्या इश्यूज है, बात समझ में आ रही है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में आपको दो बार सोचना चाहिए कुछ भी करो तो, ठीक है, या मेरे वीडियोस देखो तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे लोग सिर्फ न्यूज बताते हैं, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, मेरा मेरा पैटर्न अलग ही है, ठीक है। तो आप मेरे वीडियोस देखोगे तो बहुत सारी चीजें शेयर मार्केट में सीखोगे आप, ठीक है, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करे, निफ्टी में कैसे ट्रेड करे, या हीज कैसे करे, या एसएमई में क्या करे, बहुत सारी चीजें मैं सिखाता हूं आपको, ठीक है। ए टू जेड मार्केट की चीजें मेरी वीडियोस में होती है, ठीक है। जो आप मार्केट में सर्च करो, कोई वीडियो कोई 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 चैनल में ऐसी चीजें नहीं बताएगा। आप कोई भी चैनल उठा के देख लेना, कोई सभी ए टू जेड नहीं बताएगा, ठीक है। ओके, रचना रानी का वीडियो देख लो, उनका वीडियो अलग होगा, उनकी पैटर्न अलग होगी सिखाने की, मेरा अलग होगा, ठीक है। तो सभी की अलग अलग पैटर्न्स होती है, मैं सब कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ओके, सो मैं ऐसा बोलूँ कि मैं किसी को नेगेटिव पॉइंट नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ज्यादातर आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, लास्ट नॉट द लीस्ट एचडीएफसी लाइफ। अब देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, अब ध्यान से सुनो। बड़े प्लेयर्स थे वो ये बोल रहे थे कि जीएसटी कट से इंश्योरेंस सेक्टर्स को नेगेटिव इंपैक्ट होगा। याद है आप लोगों को, पहले पहले स्टेटमेंट्स आए थे, इसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस जीएसटी कम नहीं हो रहा था। अब कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। क्या बोल रहे हैं कंपनी वाले, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, पहले ना बोल रहे थे, अब लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करें। सो देखो हमेशा बोलता हूं कि टैक्स कम होता है ना, तो किसी ना किसी को प्रॉब्लम तो होती ही है, ठीक है। बस आप ये समझो कि वो कम करेंगे कि नहीं वो पता नहीं होता, ठीक है। तो कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रह सकते हैं, बट किसी की न्यूज मत देखो, प्रॉपरली समझने की कोशिश करो कि क्या होगा एग्जैक्टली मार्केट में, ठीक है। चलिए, मैंने देखो मेरे को तो ग्रुप में जो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेरे डिस्कशन ग्रुप है ना, मुझे तो ये भी मैसेज आया था कि डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे 3 दिन से दिखाई नहीं दे रहे, उनको यहाँ पे ट्रेंड होता हुआ दिखाई दिया ट्विटर में न्यूज, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लियर बोल दिया था कि भाई ऐसी फेक न्यूज को फोकस मत करो, ठीक है। लोग तो मतलब कुछ भी ख्याल पुलाव बना लेते हैं, तो आई डोंट थिंक आपको ये सभी चीजें देखने की जरूरत है, ठीक है। हर हर जगह इंपैक्ट नहीं करना आपको चाहिए, ठीक है। जो इंपैक्ट वाली न्यूज है उसी को फोकस करो। चलिए एनीवे, सो सर कोलगेट लुकिंग गुड व्यू मॉस्टशिप में प्रॉफिट किया, चले सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोलगेट देखो, कोलगेट में मुझे कहना मुश्किल हो जाता है कि क्या व्यू हो सकता है, ठीक है, छोटी कंपनी है ये, कोलगेट कोलपाल आई थिंक आप शायद बता रहे हैं, ठीक है। सो छोटी आई मीन टू से कि भाई मूव नहीं कर रही है, ठीक है, ये पिट चुका है, तो कहना मुश्किल है कि भाई ये कब ऊपर जाएगा। ये बहुत तगड़ा पिट चुका है, इसमें कोई ज्यादा मूव्स भी नहीं आए थे, 3% इट्स ओके, ठीक है, ठीक ठाक मूव्स थे। हो सकती है इसको बेनिफिट मिले, डेफिनेटली इसको बेनिफिट मिलेगा, बट ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में, जैसे कि मैंने बोला जीएसटी का इंपैक्ट थोड़ा थोड़ा करके आएगा इनकी बैलेंस शीट में, ओके, स्लो एंड स्टडीली आएगा, तो हाँ इट्स पॉजिटिव बट नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए सर, कल्याण ज्वेलर्स बाकी ज्वेलरी की ज्वेलर्स के बताओ सर, क्या नेक्स्ट मंथ फेस्टिवल सीजन में पॉजिटिव होगी। सो मैं देखो ये बोलूंगा कि हाँ चांसेस है पॉजिटिव होंगे, लेकिन मैं कोई एफएनओ की बात नहीं करूंगा। न्यूज को देख के एफएनओ करना बेवकूफी है, ठीक है। चांसेस हो सकते हैं, ओके। वैसे भी 500 का एक ग्राउंड लेवल पे एक सपोर्ट भी है, हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ आपको दिखाई भी दे, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे काफी अच्छा बेस भी है 400-500 के आसपास, तो बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन पॉइंट पता क्या आ जाता है कि गोल्ड लगातार जो ऊपर जा रहा है वो थोड़ा नेगेटिव करता है, अगर अगर ऐसा नहीं होता ना तो कलियन वापस पॉजिटिव हो जाता तगड़ा वाला। बट हाँ फेस्टिवल सीजन है तो चांसेस है, ठीक है, जितनी भी ज्वेलरी है चांसेस है। सर ईमेल में भागेगा अगर ना बॉटम बन गया है,
ईमेल आई थिंक भागा है आज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, 11% भागा है डेफिनेटली। एंड ईमेल को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था वीडियो में, अगर आप लोगों को याद है, मैंने क्या बोला था आप लोगों को, अगर मेरे वीडियोस देखते तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती लाइव Q&A में। मैंने आपको ये बताया था कि डेफिनेटली सेक्टर्स को बेनिफिट होगा, ठीक है, लाइक टीवी टीवी सेक्टर्स को, डिक्सॉन जैसी कंपनी को बेनिफिट होगा। बट डिक्सॉन, जैसे कि मैंने बोला था कि वो हाथी है, ठीक है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो वो ज्यादा हिलेगा नहीं। तो जो छोटी मार्केट कैप है वो ज्यादा हिलेंगे, ठीक है, छोटी मार्केट कैप है। तो आप देखो यहाँ पे वीएमएम, देखो वीएमएम में कितना मूव हुआ, 3% का। लेकिन जो ईएमआईएल थे सेम कैटेगरी का, ये 5,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और विशाल मेगामार्ट 70 करोड़ की मार्केट कैप है। तो कौन बड़ा हुआ? विशाल मेगामार्ट, ठीक है। और अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, ये भी सिमिलर काम है इनका, ठीक है, सिमिलर काम है। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो सब कुछ बेचते हैं लाइक विशाल मेगामार्ट, ठीक है, 6,000 एसक्यूज है। बट भागा कौन ज्यादा? इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, ठीक है। सो मेरा कहने का मकसद हमेशा पॉइंट टू पॉइंट होता है, मैं कोई बकवास नहीं करता, ठीक है। मेरे वर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होते हैं जो आपको समझने पड़ते हैं, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में इट्स क्लियर कट पॉजिटिव, ठीक है, बेस बना चुका है, ओके। हो सकता है यहाँ से बेनिफिट हो, पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे भी ओवरसोल्ड हो चुका है और कंपनी काफी स्ट्रांग है, ठीक है। मैंने इसकी बैलेंस शीट काफी बहुत बार देख चुका हूँ, ठीक है, बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट इनकी, ठीक है। सो चांसेस काफी हाई है कि भाई ये पॉजिटिव रहने की मकसद है, पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है, पॉजिटिव रहने की चांसेस है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स में। चलिए, सो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स हो गया, ठीक है। अशोक लेन, आई थिंक मैं शायद कुछ इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स, कल्याण ज्वेलर्स, मॉस्चिप, मॉस्चिप में देख लेता हूँ, ग्रेविटा देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो मॉस्चिप क्या कर रहा है? मॉस्चिप आई थिंक आज मैंने देखा था, सेमीकंडक्टर की कुछ न्यूज आई थी, इसकी वजह से मॉस्चिप भागता हुआ दिखाई दिया। एंड अभी एनएससी में लिस्ट हुआ, तो लिस्टिंग का हाई तोड़ता हुआ दिखाई दिया, विच इज पॉजिटिव। बट ये कंपनी बीएससी में भी है, और अगर आप देखोगे तो बीएससी में एक बार 320 तक गया था, ठीक है। उस टाइम पे भी मैंने ओवर वैल्यूड बोला था, उसके बाद ये नीचे है 120 पे, मेरे बोलने के बाद ही आ गया, आई थिंक सो अभी काफी अच्छा रिकवर हुआ है, लेकिन देखो केयरफुल रहेगा, ठीक है। काफी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था मेरे कमेंट के बाद कि सर क्या निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। अब कम्युनिटी मेंबर्स थे, तो मैंने उनको सिंपल बोला है कि अभी पैनिक मत करो। मान लो कि कंपनी में प्रॉब्लम है, या कंपनी ने आप देखोगे यहाँ पे पी ज्यादा है, लगातार फॉल हुआ है, कुछ इश्यूज है, ठीक है। बट आई डोंट थिंक आपको पैनिक करना चाहिए, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। रैंडमली पैनिक से कुछ भी फायदा नहीं होता। तो आप देखोगे आज काफी अच्छा मूव किया, बट हाँ केयरफुल रहना थोड़ा अभी के लिए, ठीक है। काफी काफी स्ट्रेच हो चुका है, सो वो बहुत बहुत केयरफुल रहना। ग्रेविटा की बात करनी चाहिए, देखो ग्रेविटा में कल न्यूज आई थी, और आप पूछिए सर ग्रेविटा क्यों मोमेंटम नहीं किया, ऐसी कुछ न्यूज थी, ठीक है। देखो मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जनरली अभी आप ये समझो बड़े प्लेयर्स अगर कोई अच्छे होते तो शायद मूव कर जाता, ठीक है। बट आई थिंक सो ऐसा लग रहा है कि ग्रेविटा को कोई बड़ा प्लेयर लेना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो इसकी वजह से ग्रेविटा फॉल किया होगा। सो हमेशा याद रखो कि मोमेंटम में भी कोई आना तो चाहिए, अब कोई आया ही नहीं है लेन एंट्री करने के लिए, इसकी वजह से फॉल हुआ, ठीक है। सो आई डोंट थिंक उसके, तो आप ये समझो अगर इतनी अच्छी न्यूज पे भी ग्रेविटा मूव नहीं किया, इसका मीनिंग क्या है कि इसमें कुछ भी नहीं बचा ग्रेविटा में, अभी के लिए तो नहीं बचा, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। हो सकता है रिजल्ट के बाद मूव करे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड आप देखोगे लाइफ हाई को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। इसमें देखो अशोक लेलैंड में भी सेम फॉल था लाइक फोर्स मोटर्स, ठीक है। इसमें कोई तगड़ा मोमेंटम आता हुआ नहीं दिखाई दिया, बट हाँ अशोक लेलैंड को आगे जाके बेनिफिट्स इसको भी डेफिनेटली हो सकता है। तो आप हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस रहे, ठीक है, मार्केट कंडीशंस पे शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस रहे, लेकिन हाँ आप ये समझिए ये ऐसी मोमेंटम कर रहा है, देखो ये वर्टिकल तो नहीं जाएगा, लेकिन स्लो एंड स्टडीली पॉजिटिव रहता है, आप समझ रहे। सो इट्स पॉजिटिव, आई डोंट थिंक पैनिक करना चाहिए, बट ये पोजिशनल व्यू है, ठीक है। हालांकि देखो रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मैं आपको सिर्फ पैटर्न समझा रहा हूँ कि क्या चल रहा है अशोक लेलैंड में। चलिए होप आज का वीडियो समझ में आया, पसंद आया शेयर कीजिएगा। कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपने फैमिली मेंबर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपका ब्रदर सिस्टर मदर किसी का भी अकाउंट हमारी लिंक से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।